बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व इमामिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाइहि अजमईन अम्मा बाद। माशाअल्लाह, जैसे जैसे क्लास आगे की तरफ बढ़ रही है, मेरे ख्याल में वैसे वैसे ही तुलबा पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो शायद ज़्यादा मुश्किल काम होता है, या शायद रमज़ान के अंदर भी हमारे ऊपर वो चीज़ ख़त्म नहीं हो पाई कि जिस चीज़ को हम रमज़ान के अंदर ख़त्म करना चाह रहे थे, वो हमारी सुस्तियाँ या हमारे वो दुनियावी मामलात, वो शायद उसी तरह से ही हमारे साथ हैं जिस तरह से हम अपने अमूमी एक ज़िंदगी के टाइम पर उसको लेकर चल रहे थे। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेहतर अंदाज में जो बकिया रमज़ान है उसे गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमारा वैसे तो पारा नंबर 19 है, लेकिन उसी के साथ कल 18 पारे में से कुछ उन्वान हमने छोड़े थे, क्योंकि कल का लेक्चर लंबा कुछ ज़्यादा हो गया था। तो हमने सूरत नूर के आयत नंबर 30 तक 31 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि औरतों के लिए वो रिश्ते जिनमें वो अपनी ज़ीनत उनको छुपाने का हुक्म है और जिनके लिए अपनी ज़ीनत उन्हें खोलने का हुक्म है। यहाँ ज़ीनत खोलने से जो मुराद है वो ये है कि जिनके सामने वो अमूमी लिबास में या अमूमी चादर में आ सकती हैं, जैसे कि उनका भाई है, बेटा है, कि इन रिश्तों के साथ उनका पर्दा गैर महरम की तरह नहीं है। अब ये दीन वो दीन है जो गैर महरम के बारे में नहीं बल्कि महरम के बारे में बता रहा है कि इसके सामने आप इतना सा पर्दा खोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ यही बहस चलती रहती है कि पर्दा जो चेहरे का है वो करना है कि नहीं करना, जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि आपकी जो जिनके सामने नहीं छुपाना वो कौन है, वो आपके बाप हैं, शोहरों के बाप हैं, बाप के बेटे हैं, तो इसी तरह से उनके भाई हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या है, जिनके सामने बिनाओ सिंगार जाहिर किया जा सकता है वो कौन है? खावन के सामने किया जा सकता है। खावन के साथ तो बनाओ सिंगार जाहिर होने के अंदर कोई हदूद और क़यूद है ही नहीं। फिर आगे बाप है, खावन के बाप यानी ससुर हैं, आपके अपने बेटे हैं, फिर आपके शोहरों के बेटे हैं यानी पहली बीवी से या दूसरी बीवी से जो बेटे हों वो, और भाइयों के बेटे हैं यानी सगे जो भतीजे हैं, सगी बहनों के बेटे हैं, और वो औरतें जो आपस में मेल जोल की हैं। अब यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन है, हमारी ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद ख़वातीन का ख़वातीन के सामने कोई पर्दा नहीं है, हत्ता कि ख़वातीन के सामने कपड़े भी तब्दील कर लेती हैं, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। ख़वातीन के सामने भी औरतें अपना चेहरा, अपने हाथ और अपने पाँव ही खोल सकती हैं, बेलिबास नहीं हो सकती। तो बहरहाल इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए कि जो दीन हमें ये तरबियत कर रहा है कि आपने इनके सामने अपना पर्दा, अपना निकाब और अपना जो ज़ीनत है वो खोल सकती हैं, अपना चेहरा जो अमूमी है, उसी तरह से आपके जो हाथ पाँव हैं वो खोल सकती हैं, लेकिन एक हद के साथ। वो दीन गैर महरम के बारे में कितना कंट्रोल्ड होगा, इसकी डेप्थ में जाकर ज़रा सोचें तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद इस आयत के अंदर, आयत नंबर 31 के अंदर जो हुक्म दिया गया, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, और 30 नंबर आयत में कहा गया मर्दों के लिए
वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ये क्यों कहा गया? ज़ालिका अज़्का लहुम, ये इन्हें पाक करने वाला है। नजरों के अंदर हया रखना और अपनी नजरों को झुका के रखना और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, ये क्या है? ये अपने आप को पाक करने वाली चीज है। औरतों को भी अजनबी मर्दों से गज़्ज़े बसर का हुक्म है। गज़्ज़े बसर का हुक्म दोनों के लिए है। औरतों के लिए उतनी सख्ती नहीं है जितनी मर्दों के लिए है, क्योंकि मर्द के बरअक्स औरतें मामलात के अंदर इक़दामी पहलू इख्तियार नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, बल्कि मर्द जो है वो जारहाना पन इख्तियार करता है, मर्द आगे बढ़ता है। तो इसलिए औरत के मुकाबले में मर्द किसी चीज पर दिल लगा लेते हैं। फिर जब मर्द दिल लगा लेते हैं तो फिर उसके हुसूल की कोशिश करते हैं। इसकी निस्बत औरत की निस्बत मर्द अपने अज़दवाजी मामलात में आज़ाद भी है, घर से बाहर निकलता भी है। दोनों के बारे में हुक्म की नौयत अगरचे मुख्तलिफ है, लेकिन ये जायज़ नहीं है कि औरतें जनाब आराम सुकून से टिकटिकी लगा कर मर्दों को घूरें और उनके हुस्न से अपनी आंखें सींकें, बल्कि मर्द के लिए भी गुज़्ज़े बसर का हुक्म अगर अव्वलीन हैसियत रखता है तो औरत के लिए भी नज़र झुकाने का हुक्म जो है वो सानवी हैसियत ज़रूर रखता है। तो इसी तरह से अल्लाह ने औरतों के लिए भी हुक्म नाजिल कर दिया कि आपने अगर मर्द अपनी नज़रें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी घरों के अंदर से अपनी ज़ीनतें उस तरह से इख्तियार ना करके निकलें कि मर्दों को आपको नज़रों के साथ घर तक छोड़ के आना पड़े। कोशिश करें कि जब बाज़ारों में निकलते हैं तो सादा होकर, अपनी ज़ीनत को छुपा कर, अपने अंदाज को सोबर बनाकर। हमारे यहाँ तो इसके बरअक्स है, ना तो मर्द इस चीज़ के अंदर बाज आते हैं, ना औरतें इस चीज़ के अंदर बाज आती हैं। और कभी कभी तो अगर गलती के साथ आप किसी ऐसी जगह पर फंस जाएं जहाँ पर गलती से कोई बाजार हो तो बस उसके बाद तो आप समझ लें कि आप वहाँ से शायद अपना ईमान बचा कर निकल आएँ तो बड़ा मुश्किल काम है। हमारे एक दोस्त हैं, उनको भेजा किसी काम के लिए लाहौर यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि यार निकाह का भी इंतज़ाम कर दें अगर यहाँ पर आपने भेज दिया तो। ये है हालत हमारे मुआशरे की। फिर उसके बाद आयत में 32 से लेकर 34 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है जिनके निकाह नहीं हुए और वह निकाह के काबिल हैं, बेनिकाहे लोग, कंवारे लोग या ऐसे जो बेवा हैं, जो रंडवे हैं, इनकी शादियां कर दें। वो बेवा औरतें हों, जवान लड़के लड़कियां हों, लोंडियां हों, गुलाम हों, जो निकाह के काबिल हैं उनका निकाह कर दें, ताकि शैतान इस मुआशरे के अंदर अपने पंजे ना गाड़ सके और गुलामों को आज़ादी की सतह पर लाने और इस गुलामी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने मकातीब की हिदायत कर दी कि इन गुलामों से इनके लिए फ़ीस ले लो और इनको आज़ाद कर दो। इस्लाम ने इस गुलामी के मामले को ऐसा लपेटा कि इसको ख़त्म कर दिया। फिर इसके बाद आयत नंबर 37 से लेकर 40 तक, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वो आयात कि जिसकी वजह से सूरत नूर का नाम नूर है कि अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। और इसकी नूर की मिसाल यहाँ पर एक कायनात की खूबसूरत तरीन मिसाल दी गई है और इस मिसाल को भी इंसान अपनी नज़र के खूबसूरत तरीन जाविया पर रख भी ले, दिमाग के और अकल के और खुद के अहसन तरीन जाविया पर भी रख ले, तब भी शायद इसको समझ नहीं पाएगा कि एक ताक है, उसमें एक चराग है, चराग शीशे की कंदील में है और वो शीशे चमकते हैं। जब वो चराग जलता है वो रोशन सितारे की तरह जलता है और वो सितारा, वो जो शीशे के अंदर था, वो शीशा एक रोशन सितारे की तरह चमकता है। वो चराग एक बाबरकत दरख्त जैतून के तेल से जलाया जाता है और वो दरख्त ना शर्की है ना गरबी है और खुद वो तेल ऐसा लतीफ़ और ऐसा नफीस है कि खुद वो ऐसा है कि उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो भी चमकता है।
अभी उसको आग ने छुआ नहीं है और उसके अंदर भी चमक है। हर जाविये पर रोशनी बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। जिसे अल्लाह ताला चाहता है वो अपने नूर की तरफ रहनुमाई कर देता है लोगों को। अल्लाह ये मिसालें इसलिए बयान फरमा रहा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है और इसके नूर से हिदायत पाने वाले वो उन घरों के अंदर पाए जाते हैं। अल्लाह के घरों के अंदर, मसाजिद के अंदर, वो घर जहाँ पर अदब व एहतराम से अल्लाह का नाम लिया जाता है, वहाँ जाने का हुक्म है। वहाँ सुबह शाम अल्लाह की तस्बीहात ये लोग बयान करते हैं। और ऐसे लोग जिन्हें उनकी तिजारतें, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो याद है उससे इनको गाफिल नहीं करती, ये गाफिल नहीं होते। इन आयात की हैसियत इस सूरत के अंदर एक ताबा की सी है। ये याद रहे, ये इस्लाम ये अल्लाह का नूर है, ये कुरान ये अल्लाह का नूर है, ये दीन और शरीयत ये अल्लाह का नूर है। और सारी कायनात में जो हिदायत की रोशनी है वो अल्लाह के इसी नूर की वजह से है। और नूर से मुराद वो चीज़ है जिसकी वजह से अशिया का ज़ुहूर होता है। इसकी ज़्यादा गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह अल्लाह ने अपने बारे में मिसाल बयान कर दी, समिअना व अताअना, हमने उसको सुन लिया और अल्लाह की बात पर हम लोगों ने इताअत के लिए अपने सर झुका दिए। फिर उसके बाद आयत नंबर 41 से लेकर 46 तक इस नूर भरे ईमान की तरफ दावत दी गई है। अल्लाह ने कुफर और ईमान की हकीकत वाज़े कर देने के बाद ईमान बिल्लाह की यहाँ दावत दी है। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्दि वत तैरुस साफ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातुहु व तस्बीहहु। ये दुनिया के अंदर जो कुछ भी है ये अल्लाह के लिए है। हत्ता के वो परिंदे जो आसमानों के अंदर तैर रहे हैं ये सब कुछ अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। सब कुछ, कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीहात बयान न करने वाली हो। पहले अल्लाह ताला की इन सिफात और निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई है जो ये गवाही देती हैं कि कायनात में अल्लाह वहदहू ला शरीक का तसर्रुफ है और उसके अमल में किसी का कोई दखल नहीं है। और इस्तिदलाल के लिए अल्लाह ने दलील के लिए दलाइल पेश किए हैं कि कायनात में जो मुसर्रफ हकीकी है वो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक है और हर चीज़ उसकी हम्द व सना बयान करती है। आयत नंबर 48 से लेकर आयत नंबर 54 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर मुसलमानों को एक उनसे अहद लिया है, एक अनटोल्ड अहद, एक ऐसा अहद कि जिसकी कोई शराइत नहीं है। इन आयात में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर मुनाफिकीन को तंबीह की है कि ये जो मुनकसिम किस्म की तकसीम किस्म की जो वफादारी की पॉलिसी है ना, कि कभी अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया, मर्जी आई तो बात मान ली, अगर इन्हें फौजो फला मंसूब है तो यकसुई के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और अल्लाह के रसूल का साथ दें, वरना जिस वादी में भटकना चाहते हैं, जहां जाकर दिलो ख्वार होना चाहते हैं, होते रहें। अल्लाह को इनकी परवाह नहीं है। असल चीज क्या है? यक़ूलु समिअना व अताअना, ये झूठी कस्में खा के अल्लाह और अल्लाह के रसूल को धोखा देने की कोशिश ना करें। अल्लाह के रसूल का काम था दीन को पहुंचा देना, इन्होंने पहुंचा दिया है। अब लोगों की जिम्मेदारी है हर शख्स अपने अपने इंजाम को अच्छी तरह से पहचान ले और जो मोमिनों से क्या अहद लिया, व इन तुतीउहु तहतदू, अगर तुम उसकी इताअत करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। वमा अलर रसूली इल्लल बलागुल मुबीन, हिदायत अल्लाह ने तुम्हें दे दी है, रसूल का काम तुम तक पहुंचाना था। अगर तुमने समिअना व अताअना नहीं कहना तो जाओ, जैसे दुनिया के अंदर रहना है रहो, अल्लाह को परवाह नहीं है। अल्लाह ने जन्नत बना दी, उसका रास्ता दिखा दिया। अल्लाह ने दोज़ख बनाई, उसका रास्ता दिखा दिया। जन्नत की खुशखबरी देने के लिए रसूल को भेज दिया, जहन्नुम से डराने के लिए रसूल ने इंजार कर दिया। रास्ता तुम्हारे पास है, अनकंडीशनल हेल्प है, अनकंडीशनल वादा है। चूंकि चुनाचे अगर मगर और लेकिन वेकिन वाली बात नहीं है, अनकंडीशनल है। जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आ गया, आमन्ना व समिअना, समिअना व अताअना,
बस ये मुआशरा, ये दुनिया, इसके मालो दौलत, इसके असबाब, इसके मामलात, लेकिन अगर मगर के मामलात, अगर ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, मगर ऐसा नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। ये चूंकि ये चुनाचे ये अल्लाह के दीन और अल्लाह की शरीयत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों के साथ जब उन्होंने समिअना व अताअना की रस्सी को थाम लिया तो फिर आगे अल्लाह ने 55 और 57 नंबर आयत के अंदर बता दिया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नकुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह कहता है अल्लाह ने वादे पूरे फरमा दिए, जो लोग मोमिन हुए उन्हें नेक अमल किए, अल्लाह इन्हें जरूर बजरूर इस जमीन के अंदर बादशाहियां अता करेगा। इन लोगों को पहले अल्लाह ने, इन लोगों से पहले अल्लाह ने बादशाहत दी थी, लेकिन जब उन लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को न माना, अल्लाह ने उनसे छीन कर तुम्हें दे दी है। तुमने भी अगर ये कंडीशनें रखी ईमान लाने के अंदर यहूद और नसारा की तरह, अगर तुम अल्लाह के दीन के साथ अपनी कंडीशंस के साथ खड़ा होना चाहते हो मुनाफिकीन की तरह, तो अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्लाह का वादा किन के साथ है? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम। किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा मुसलमान किसे कहते हैं और मोमिन किसे कहते हैं? मुसलमान के अंदर और मोमिन के अंदर क्या फर्क है? उसने कहा अल्लाह को मानने वाला मुसलमान होता है, अल्लाह की मानने वाला ये मोमिन होता है। जब अल्लाह की मानने वाला मोमिन होता है तो फिर चूंकि चुनाचे अगर मगर एक अनकंडीशनल, ये कंडीशंस वाले मामलात कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इत्तिबा करूंगा, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं इत्तिबा नहीं करूंगा। दीन ने आपका जो साथ मांगा है, जहां पर आपको खड़ा होना मांगा है, जिस मैदान के अंदर आपसे कुर्बानी मांगी है, वहां अनकंडीशनल मांगी है। वहां आप कोई कंडीशन पेश नहीं कर सकते कि मेरे पास वक्त होगा तो मैं करूंगा, मेरी सेहत होगी तो मैं करूंगा, मुझे अल्लाह हुक्म देगा तो मैं करूंगा। वही आपके ऊपर उतरनी नहीं है। अल्लाह ने यहां वादा कर दिया है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति, अगर तुम लोग नेक अमल करते रहे, ईमान लाने पर तुम लोग कायम रहे, ला यस्तखलिफन्नहुमुल अर्द, अल्लाह कहता है मैं तुम लोगों को दुनिया के अंदर बादशाहियां दे दूंगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 57 से लेकर 61 तक, ऐ ईमान वालो, लाजिम है कि तुम्हारे गुलाम, ये तुम्हारे नाबालिग बच्चे, ये जब तुम्हारे पास आना चाहते हैं तो 3 औकात हैं खलवत के। जब ये तुम्हारे पास ना आए, आना हो तो इनकी तरबियत कर दो कि इजाज़त लेकर आए। नमाज फजर से पहले मियाँ बीवी के सोने का टाइम होता है, जोहर के वक्त केलूले का वक्त होता है, इंसान आराम करता है, और इशा की नमाज के बाद। ये 3 औकात तुम्हारी खलवत के और पर्दे के औकात हैं। अपने बच्चों की, अपने गुलामों की, नाबालिग बच्चों की या बालिग बच्चों की तरबियत कर दो इस बात पर कि इन औकात में बगैर इजाजत के तुम्हारे इस्तराहत वाले जगह पर ना आए, तुम्हारे बेडरूम्स के अंदर दाखिल ना हो। जब मियाँ बीवी सोते हैं तो उनके मामलात किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो बच्चों की ये तरबियत कर दो। ये दीन की खूबसूरती है कि दीन ने हमारा वो पर्सनल टाइम कि जिसके बारे में हम बात करना मुनासिब नहीं समझते, दीन ने वहां पर भी तरबियत का पहलू छोड़ा नहीं है कि भाई सोने का टाइम है। अब किसी की दखल अंदाजी मियाँ बीवी के मामलात की होनी नहीं चाहिए। हत्ता के पर्सनल गुलाम तुम्हारी पर्सनल औलाद भी है तो उसका भी दखल उस वक्त बेडरूम में ना हो जब मियाँ बीवी का अपना पर्सनल टाइम है। यहाँ तो मियाँ बीवी को सगे माँ बाप जीने नहीं देते, कमरे में नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना, लेट बाहर क्यों निकले, रात को जल्दी क्यों चले गए। बंदे को अपने ही घर के अंदर ये महसूस होता है कि मैं जेल में रह रहा हूं। फिर इसके बाद जो ये आयत आई हैं पहले 27 से लेकर 31 तक के घरों के अंदर पर्दे का हुक्म दिया गया, इजाज़त के साथ आने का हुक्म दिया गया, और इसी तरह से अभी ये जो दोपहर के टाइम सोने का है, फजर से पहले का टाइम सोने का है, रात को इशा का टाइम सोने का है, तो इन आयात का जो पस मंज़र है वो क्या है कि कुरान की इखलाकी तालीमात से अहले अरब की जो जहनीत थी उनके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का इनकलाब आया था। सोची इनकलाब, समझ का इनकलाब,
और इससे उनका जो हराम और हलाल के जो मामलात थे, जो जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ थी, इसके अंदर इनकी जो हिस्स थी वो इंतहाई नाजुक हो गई थी। जब ये आयत नाजिल हुई, क्या ईमान वालों एक दूसरे के माल को नाजायज़ तरीके से ना खाओ, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, तो लोग एक दूसरे के यहाँ दावतें खाने से भी डरने लगे कि भी दावत नहीं खानी। फिर इसी तरह से जब लोगों का इजाज़त लेने के बारे में मामला हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसके लिए हुदूद और क़ुयूद मुकर्रर कर दी तो उन लोगों ने इस बात को अपने ऊपर बांध लिया। आज आप किसी के घर में जाके दस्तक दें और वो 2 से 3 बार दरवाज़ा ना खोले तो आप क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो यही है कि हम तो लड़ पड़ेंगे कि मैं तो दरवाज़ा खड़का खड़का गया होगा, खोला ही नहीं है, इज्जत ही कोई नहीं है, एहतराम ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। मैं इतनी गर्मी के अंदर से आया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मुझे कह दिया कि वापस चले जाओ, इस वक्त घर में कोई नहीं है। मैं फुफ्फा लगता हूँ, मैं मामा लगता हूँ, मैं चाचा लगता हूँ, मुझे घर में आने भी देती तो क्या होता? यकीन करें अरबों के यहाँ ये मुमकिन ही नहीं है। उनका ज़हनी इनकिलाब देखें, वो लोग जिनको हम कहते हैं बद्दू, उनका ज़हनी इनकिलाब देखें, उनकी बीवी के घर में कोई दाखिल होने का सोच ही नहीं सकता। ये मामा पुप्पा चाचा बहनोई तो बड़ी दूर की बात है, शोहर का सगा बाप, शोहर का सगा भाई शोहर की इजाजत के बगैर उसके घर पे आके दस्तक नहीं दे सकता। वो पहले तो देखेगा कि ये मेरे भाई के घर आने का टाइम है या नहीं है, अगर तो है तो फिर घर आएगा, दरवाज़ा नॉक करेगा, वरना दरवाज़ा उसकी बीवी अगर घर में अकेली मौजूद है ना, वो दरवाजे पर आकर पूछे भी ना कि कौन है, तो उस पर कोई मज़ायका नहीं है कि उसने क्यों नहीं पूछा। वो 2-3 बार दस्तक देगा, चले जाएगा। आजकल अल्लाह ने मोबाइल की सहूलतें दी हुई हैं, फ़ोन करें, अगर किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया ना तो उसके घरों के अंदर ना जाएं। अगला सोया हुआ हो सकता है, अगला मरीज हो सकता है, अगला किसी परेशानी में हो सकता है। हम जाते हैं दगड़ दगड़ दरवाजा खटखटा के सीधा घर के अंदर, और वो जनाब पता नहीं अपनी किस मजबूरी, किस परेशानी में है, किस मसाइल का शिकार है, हमें उसका कोई इदराक नहीं है। हमने मारनी है छलांग सीधा उसके घर के अंदर। नहीं अगर ऐसा हुआ तो बस फिर अपनी तोपों का रुख उसकी तरफ करके सारे गोले एक ही बार छोड़ देने हैं कि जनाब इज्जत ही नहीं है, एहतराम ही नहीं है, इसका बाप देखो कैसा था, इसकी माँ देखो कैसी थी, इसकी तो अकड़ ही खत्म नहीं होती। ये है हमारे मिजाज। अल्लाह ताला हमें अपने मिजाजों को कुरान और हदीस के मुताबिक करने की तौफीक दे। अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरबियत की है 3 बार दरवाजे पर दस्तक देने की। अल्लाह के रसूल ने, कुरान ने तरबियत की है कि सोने का टाइम है तो घरों के अंदर नहीं जाना। जब सगी औलाद को इजाजत नहीं है कि वो माँ बाप के कमरे के अंदर चला जाए तो फिर ये चाचे मामे पुप्पे खालू बहनोई साले, इनका क्या काम है कि रात को इशा के बाद ये दरवाजे बजाएं और मियाँ बीवी के सोने के अंदर खलल पैदा करें। ये ऐसे टाइम तक घरों से जाए ना कि मियाँ बीवी के जो शब्बासी की रात थी वो गुजार दें। अल्लाह ने सगी औलाद को इजाजत नहीं दी, अल्लाह ने गुलामों को जो घर के अंदर रहते हैं अल्लाह ने उन्हें इजाजत नहीं दी, तो बाहर से आने वाले की क्या औकात है तो इन मामलात के अंदर दखल अंदाजी कर ले। फिर आगे अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त तंबीह करते हुए इस सूरत का इख्तिताम होता है। आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो लोग अल्लाह के रसूल के हुक्म की मुखालिफत करते हैं इन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं इन पर कोई जबरदस्त किस्म की आफत ना आन पड़े, कोई दर्दनाक किस्म का अजाब इनके ऊपर ना आ जाए। जाफिर सादिक रहमहुल्लाह कहते हैं कि यहाँ पर फितने में मुब्तला होने से मुराद है जाबिर और जालिम हुक्मरान का तसल्लुत। आज ज़रा अपने मुआशरे के अंदर नज़र दौड़ाएं, हमारे ऊपर क्या मुसल्लत है। जब यहाँ इमरान खान था तो हम लोग कहते थे वो हम पे मुसल्लत है, वो गया कोई और आ गया, अब हमारे लिए ये मुसल्लत है। ये क्यों है? ये वजह यही है कि अल्लाह के रसूल की ने जो तरबियत की थी, इस शरीयत ने जो अहकामात हमारे लिए लाए थे, हमने उनको माना नहीं है। अल्लाह ने जालिम और जाबिर हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं, वो हमें उठा के ले जाते हैं, बजा के वापस छोड़ जाते हैं और मुंह से सी करने की इजाजत नहीं है।
ये भी फितने की एक सूरत हो सकती है, लेकिन इसके सिवा बेशुमार दूसरी सूरतें भी मुमकिन है। बाहमी फिरका बंदियां, अल्लाह के रसूल के बात ना मानने का नतीजा, आपस में खाना जंगियां, हमारा इखलाकी जवाल, हमारी जो इज्तिमाई जो नज़म है उसकी गंदगी का हाल, हमारा दाखिली इंतशार, हमारे सियासी और मादी ताकत का टूट जाना, हमारा गैरों का महकूम हो जाना, ये सब कुछ क्यों है कि हमने अल्लाह के रसूल की बात को नहीं माना, उस शरीयत को अपने ऊपर नाफिज नहीं किया जिस शरीयत को लेकर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर नाजिल हुए थे। अल्लाह के रसूल की खिलाफ वर्जी, अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी, ये मनहूसियत है हमारे ऊपर, ये नहुसत है जो आज मुसलमानों के अंदर फैल चुकी है कि 2.25 अरब होने के बावजूद हम दुनिया के अंदर रजील तरीन कौम हैं, हम मकरूज हैं। हम इस वक्त मुसलमान दुनिया के अंदर अपनी तमाम तर शानो शौकत के बावजूद इन यहूद के, इन हनूद के, इन मजूस के, इन ईसाइयों के, इन नसारा के मकरूज हैं। हमें इखलाक उनसे चाहिए, हमें सियासत उनसे चाहिए, हमें कानून उनसे चाहिए, हमें पैसा उनसे चाहिए, हम तरक्की उनकी देखते हैं, हम फैशन उनका देखते हैं। हमारे लिए इस्लामी शरीयत पता किसका नाम रह गई है? मूंछें कटवाने का नाम, दाढ़ी बढ़ाने का नाम, लड़की के पर्दा करने का नाम, और बस। अहकामात के अंदर शरीयत कहां पर है कोई पता नहीं, मामलात के अंदर शरीयत कहां पर है कोई पता नहीं। हमारे शादी ब्याह के मामलात देख लें, कोई एक शादी ऐसी नहीं हो सकती जैसे हम ये समझ लें कि ये इस्लामी शादी है। जो लोगों ने, जिन लोगों ने इस्लामी बुनियाद पर भी शादियां की, उन्होंने भी ऐसा हशर किया। यह है हमारा जवाल का सबब। फिर सूरत के आखिर के अंदर अल्लाह ने कलाम का रुख फिर दोबारा अपनी अजमत, अपनी उलूहियत और अपने इल्म और कुदरत की तरफ मोड़ दिया है। जिस तरह इस सूरत का आगाज़ फरमाया था, इसी तरह इसका इंजाम भी फरमा रहे हैं, इसका इख्तिताम भी फरमा रहे हैं कि इस सूरत को हम नाजिल करने वाले हैं, इसके अहकाम को हम नाफिज करने वाले हैं। हमने कुली कुली आयात वाज़ेह तरीके से बयान फरमा दी हैं और आखिर में कह दिया कि तुम्हें लौट कर हमारे पास ही आना है। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि कद यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौमा युरजऊना इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। आगाह रहो, जो कुछ ज़मीन और आसमान में है वो सब कुछ अल्लाह का ही है। जिसे तुम जिस रविश पर भी हो वो इसको खूब जानता है। जिस रोज़ लोग इसकी तरफ पलटेंगे वो इन्हें बताएगा कि दुनिया के अंदर जाकर क्या कुछ करके आए हैं, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। आगे सूरत फुरकान शुरू होती है। सूरत फुरकान मक्की सूरत है, इसकी 77 आयात हैं, इसके 6 रुकू हैं, और आगे ये सूरत 19वें पारे तक चली जाती है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान, इसका जो नाम है सूरत का, सूरत फुरकान का, ये इसकी पहली आयत से ही लिया गया है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान। सूरत फुरकान भी इसी दौर में नाजिल हुई जिसमें सूरत मुमिनून नाजिल हुई, यानी मक्का मुकर्रमा का मतवसत दौर, दरमियानी दौर। और इस सूरत का जो बुनियादी मजमून है वो क्या है? रिसालत का इस्बात, कुरान पर एतराज़ात का जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान का असल मर्तबा और मुकाम वाज़े करना। और सूरत का जो मरकज़ी मजमून जो रिसालत का इस्बात है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दलील और इस्लामी दावत के तमाम अदवार, वो दावत का दौर हो, वो हिजरत का दौर हो, वो जिहाद का दौर हो, तमाम के मतालिब और फिर तौहीद और रिसालत और मिआद इसकी इस सूरत के अंदर ज़ेर बहस आए हैं। सूरत आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 34 तक तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। पहली आयत के अंदर ही अल्लाह के रसूल की नबूवत की एक वाज़े और दो टोक दलील दी गई है। अल्लाह ने यह फुरक़ान नाजिल किया है, फ़र्क करने वाला हक और बातिल के अंदर। अला अब्दिही, अपने बंदे पर। यहाँ पर एक बात
अपने बंदे पर, ये बंदा है, बशर है, बंदा। फिर उसके बाद लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि ये तमाम जहानों के लिए डराने वाला बन जाए। कुरान का नज़ूल उसका सबसे जो बड़ी बाबरकत हस्ती की तरफ से है, और सबसे बड़ी जो बरकत और रहमत का नज़ूल है वो ये कि इसने बजाय अजाब भेजने के मखलूक को किताब दी। अल्लाह तो वो हस्ती है जो खालिक और मालिक है, लेकिन तौहीद और क़यामत के मुनकिरीन, क़यामत और साहिब कुरान को इन नामाकूल बातों का निशाना बनाते हैं, फजूल किस्म की बकवासियात करते हैं। अल्लाह के रसूल के बारे में, अल्लाह की किताब के बारे में क्या कहते हैं? ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है? ये कैसा रसूल है जो बाजारों के अंदर चलता है? इसके साथ कोई फरिश्ता भी नहीं है कि जो इसकी ये जो पुकारे वो फरिश्ता इसकी तस्दीक करे। इसके पास कोई खजाना भी नहीं है, कोई बाग भी नहीं है, कोई खजानों का मालिक भी नहीं है। जब इसके अंदर कोई खूबी नहीं है तो लगता है इसका दिमाग चल गया है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो अपने आप को रसूल समझता है। अल्लाह ने कहा तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। अल्लाह ने अपने बंदे पर किताब उतारी ही इसलिए है कि हक और बातिल की तमीज़ हो जाए। किताब है भी ऐसी जो तमीज़ करने वाली है, और ये बंदा जिस पर किताब उतारी गई है ये बंदा है, अब्द है। वो क्यों तुम्हारे साथ बाजारों में ना चले? वो खाना क्यों ना खाए? फरिश्ते इसके साथ क्यों होने चाहिए? और अगर हैं भी तो तुम्हारी आंखें वो हैसियत रखती नहीं हैं। और आखिरत के मुनकरीन का जो ठिकाना है वो जहन्नुम है। इन्हें इनकी मुश्कें बांध कर, इनके हाथ पांव बांध कर उस आग के अंदर फेंका जाएगा। फिर आगे जब ये जहन्नुम के अंदर इनको फेंका जाएगा और जहन्नुम इनको देखेगी तो इनको देखकर बिफर जाएगी और धाड़ना शुरू कर देगी। और जहन्नुम की धाड़ को ये अपने कानों से सुनेंगे और अपने लिए मौत मांगेंगे, लेकिन वहां मौत नहीं होगी। आगे 19वां पारा शुरू होता है, वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला नज़्ज़लना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम वअतौ उतुव्वन कबीरा। ये नबुव्वत और रिसालत का तसव्वुर पेश करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया है कि सभी रसूल बशर ही थे, और जितने भी रसूल आए सभी इन्हीं सिफ़ात से मुत्तसिफ़ थे। और नबी करीम, नबी के साथ फरिश्ते क्यों नहीं भेजते? इस एतराज़ का जवाब देते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे उस दिन इन मुजरिमों का फिर कोई और ठिकाना नहीं बचेगा। फरिश्ते अल्लाह भेजता है, लेकिन वो फरिश्ते जब आते हैं ना तो फिर अजाब लेकर ही आते हैं। फिर वो इसलिए तुम्हें नज़र आए कि तुम ईमान ले आओ, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। और इस दिन रसूल कहेगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था, आज इनको मौका दिया गया है वो आज रसूल की बात मान लें, कुरान पर ईमान ले आए, बेहुदगियां छोड़ दें। लेकिन ये अपनी बेहुदगियों के अंदर लगे हैं, इन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद वजाहत की है आयत नंबर 35 से लेकर 44 तक। ये जो लोग मानते नहीं है ना, ये कोई नई बात नहीं है, या ये लोग कुरान की तकज़ीब कर रहे हैं या कुरान पर एतराज़ कर रहे हैं या रसूल की तकज़ीब कर रहे हैं या रसूल के पर एतराज़ कर रहे हैं, ये मुनकिरीन की कोई नई किस्म नहीं है और ना ही ये कोई नई रविश है। और इसी तरह से हमारी गिरफ्त भी इन पर कोई नई रविश नहीं है, कोई अनोखी चीज़ नहीं है। तारीख से इस हकीकत का इजहार होता है। बताया है अल्लाह ने कि सैयदना मूसा और हारून को भी किताब दी गई थी, जिसे इनकी कौम ने नहीं माना, हमने इनके मुनकिरीन को ज़बरदस्त तबाही से दो चार कर दिया।
जिस तरह इनसे पहले कौम नूह, कौम हूद, कौम साले, अस्हाबुर रस और बहुत सारी जो दीगर बस्तियां थीं, इनमें से जो मुकज़्ज़िबीन थे, जुटलाने वाले थे, उनको हलाक कर दिया गया। इसलिए ए नबी, आप और आपके साथी सब्र और इस्तिकामत के साथ अपने काम के अंदर मशगूल रहें। ये ख्याल न करें ये कि सुनने वाले समझने वाले लोग हैं, ये चौपायों से भी ज़्यादा बेअकल हैं और ये अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं। आपका काम है इनको बता देना और इनको बताकर इन पर हुज्जत को कायम कर दें। अम हसिबतुम अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ याकिलून इन्नहुम इन्हुम इल्ला कल अनआमी बल हुम अज़ल्लु सबीला। ये तो गधों से भी ज्यादा, जानवरों से भी ज्यादा, डंगरों से भी ज्यादा ये अज़ल हैं। जानवर भी इनसे ज्यादा समझते हैं, चौपाई भी इनसे ज्यादा समझते हैं। फिर आगे 45 नंबर आयत से लेकर आयत नंबर 62 तक कुरान की दावत और इसके असासी जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी बात की गई है कि कुरान की दावत के जो असासी मसाइल हैं, जो बुनियादी बात है वो है तौहीद। तौहीद और तौहीद के असबात में अल्लाह ने आफाक के बाद दलाल की तरफ इशारा किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तलकीन की गई है कि मुखालिफीन के जो मुतालबा मुआजिज़ात हैं इससे बेपरवाह हो जाएं। कुरान के ज़रिए इन पर अतमान में हुज्जत हम खुद कर देंगे। कुरान में हर मुकाम पर, जगह जगह पर वो सारी बातें वाज़े कर दी गई हैं जिनका वाज़े होना और जिनका अतमाम हुज्जत होना ये ज़रूरी था। अगर लोग इसको नहीं मानते तो आपका काम है सिर्फ इंजार और तबशीर। आपका काम है खुशखबरियां देना और जहन्नुम से डराना। आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इनको इनके हाल पर छोड़ दें, इनके बेसरोपा एतराज़ात की को कोई अहमियत न दें जो इन्होंने महज कुरान की मुखालफत के लिए बतौर बहाना ईजाद किए हुए हैं। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, वो हर चीज़ से आगाह है, वो हर एक के साथ वही मामला करेगा जिसका वो मुस्तहिक होगा। और इस दुनिया के जो शब रोज़ हैं ये तज़कीर और तंबीह के लिए काफ़ी हैं। रोज़ सूरज निकलता है, रोज़ सूरज डूबता है, रोज़ दिन होता है, रात पड़ती है। लोगों को फिर भी समझ नहीं आती कि उन्होंने अपने रब को याद करना है, अपने रब का शुक्रगुजार बनना है। वो अल्लाह चाहे रात कर दे दिन ना हो तो फिर अल्लाह याद आएगा ना। बड़ी मशहूर मिसाल है, एक गाँव के अंदर कोई नया नया मौलवी गया। पता नहीं अब वाक़या सच है या मिसाल है, मैं जानता नहीं हूँ। उसने जाकर देखा कि मस्जिद के अंदर तो मैंने अजान देता हूँ, कभी कोई एक आध बाबा आ जाता है, वरना मस्जिद के अंदर तो कोई आता ही नहीं है। उसने अजान दी, लोग ना आए। उसने थोड़ी देर बाद दोबारा अजान दे दी। लोग भागे भागे मस्जिद की तरफ आए कि मौलवी साहब क्या हो गया, आपका दिमाग तो ठीक नहीं है, आपने मस्जिद में अजानें देनी शुरू कर दी हैं बेला टाइम, खैर हो गए। क्यों? हमारे यहाँ आज़ानें देते हैं इस तरारी हालत में, बारिशें पड़ रही हों, रुक न रही हों तो गांव वाले चढ़ जाते हैं आज़ानें देने के लिए। कोई और मामला हो जाए, कोई टेंशन की बात आ जाए तो लोग आज़ानें देने लगते हैं। जो जिसका मुस्तहिक था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस हवाले से उसके लिए ये इंतज़ाम कर दिया है कि इंसान अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बने। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 63 से लेकर 77 तक इबादुर रहमान के औसाफ और उनका ज़िक्र खैर बयान किया है। इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों की खुसूसियत ज़िक्र फरमाई है कि वो आजिज़ाना चाल डाल के मालिक होते हैं, जाहिलों और बेवकूफ़ों और बेदीन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा वो रातों को भी अपने रब के हुज़ूर क़याम करते हैं और दुआओं के साथ साथ वो जहन्नुम से पनाह भी मांगते हैं। वो बुखल और कंजूसी से काम नहीं लेते, ना ही अपने माल को फजूल में उड़ाते हैं, इसराफ नहीं करते और अल्लाह का नाम पर, अल्लाह के नाम के साथ वो नमूदो नुमाइश नहीं करते। ये म्याना रवि के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं।
वो शिर्क भी नहीं करते, किसी को ना हक कत्ल भी नहीं करते, वो बदकार भी नहीं होते, इनके साथ किसी के हक में वो झूठे गवाह भी नहीं बनते, शरीफाना तर्ज अमल इख्तियार करते हैं और अपने रब से अपने अहल व अय्याल के लिए रहमत और आफियत की दुआएं करते हैं। जब एक अब्दुर्रहमान के अंदर, एक अल्लाह के बंदे के अंदर ये औसाफ होते हैं तो फिर अल्लाह के यहाँ उसका अजर क्या होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका युज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। इन खसूसियात और औसाफ को अपनाने वालों को जहाँ दुनिया के अंदर इज्जत और वक़ार मिलेगा, वहाँ क़यामत के दिन भी अल्लाह करीम इन्हें, इन अपने बंदों को अजर अजीम का हकदार ठहराएगा। और सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि ये लोग वो लोग हैं जो अपने सब्र का फल, अपने सब्र का जो फल है ना, वो जन्नत में आला मुकाम की सूरत में पाएंगे। और इनका जो इस्तकबाल किया जाएगा वो आदाब के साथ और तस्लीमात के साथ किया जाएगा, और वो हमेशा हमेशा अल्लाह की इन जन्नतों के अंदर रहेंगे। और कितना ही अच्छा है वो मुकाम, और कितना ही अच्छा है उनका एजाज़। अब ज़रा फैसला कीजिए कि एक वो लोग हैं जिनका तज़किरा सूरत फुरकान के शुरू में किया गया, जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, कुरान और साहिब कुरान पर एतराज़ करते हैं और इस दीन के अंदर से नुक्ते चीनियाँ करते हैं, नुक्ते निकालते हैं, इनका जहन्नुम की आग यानी ये हमेशा हमेशा के लिए रुसवाई है इनके लिए। और एक ये लोग हैं जिनका इस सूरत में इख्तिताम पर तज़किरा हो रहा है कि वो उन लोगों ने ना सिर्फ कुरान को माना है बल्कि अपने आप को इसके मुताबिक ढाला है। वो अल्लाह ताला के नेक और ख़ास बंदे बन गए हैं। इनको अल्लाह ने लक़ब दिया है इबादुर रहमान का, और वो दुनिया में चलते फिरते मुजस्समे कुरान हैं। कुरान पर अमल करने से वो दुनिया और आखिरत के अंदर इज्जत के मुस्तहिक बन गए हैं। और एक लिहाज से कुरान मजीद का सवाल है अपने मुखातिबीन से कि तुम किन लोगों में शामिल होना चाहते हो, मुकज़्ज़िबीन के अंदर या मुसद्दिक़ीन के अंदर। जैसे सूरत मुमिनून के शुरू में कहा था क़द अफ़लहल मुमिनून, इस सूरत को पढ़ के ज़रा तलाश किया करें अपने आप को कि हम किस गिरोह में हैं, हम किस गिरोह में हैं। फिर उसके बाद सूरत शुअरा शुरू होती है। सूरत शुअरा मक्की सूरत है, इसमें 227 आयात हैं और 11 इसके रुकू हैं। सूरत का जो नाम है और इसका जो ज़माना नुज़ूल है, इस सूरत का नाम इसकी आयत नंबर 224 वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून इससे मनखूज है। यह सूरत भी सूरत फुरकान की तरह ही मक्का के अंदर नाजिल हुई, मक्की दौर के अंदर नाजिल हुई, और मक्की दौर में भी मतवसत दौर के अंदर नाजिल हुई, जैसा कि पिछली सूरत के मुकदमे में हमने इस बात को पढ़ा है। कुफ्फार की तरफ से अल्लाह के रसूल और आपके पैरोकारों पर इल्ज़ामात और नामाकूल एतराज़ात किए जा रहे थे, जिनकी वजह से आपका दिल परेशान था, आपका दिल कट रहा था। और इन हालात में ये सूरत नाजिल हुई कि आप अपने आप को क्यों भुला रहे हैं, क्यों आप परेशान हो रहे हैं। इनके ईमान ना लाने की वजह से कि उन्होंने कोई निशानी नहीं देखी, बल्कि इनका जो इनकार है वो असल में इनकी हट धर्मी की वजह से है। अगर कोई तालिब हक और साले फितरत का हो तो फिर अल्लाह की निशानियां तो ज़मीन पर जगह जगह फैली हुई हैं। तो अल्लाह की इन निशानियों को देखकर वह हकीकत को समझ सकता है। अगर कोई जानबूझकर नहीं समझ रहा तो फिर आप अपने आप को क्यों परेशान करते हैं। आप अपने आप को परेशान नहीं करें। फिर इसके बाद सूरत फुरकान की तरह
सूरह फुरकान की तरह इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान के किताब इलाही होने का इस बात है। साबिक़ा सूरत में जिन अम्बिया किराम के बारे में जिनका वाक़यात का इजमाली सा इशारा किया गया था, इस सूरत में इनकी कुछ तफसील बयान की गई है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरैश का यह इल्ज़ाम कि आप काहिन हैं, आप शायर हैं, इस इल्ज़ाम की भी ख़ास तौर पर तरदीद की गई है। आयत नंबर 9 से 1 से लेकर 9 तक, तासीम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। आगाज़ में ही अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी गई है। पहले हरूफ मुक़त्तआत लाकर कुफ़ार को चैलेंज दिया गया है कि अल्लाह की किताब है, और अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी गई है कि ये कुरान के मुखालिफ लोग हैं, आप क्यों परेशान होते हैं। इस बात से परेशान ना हो कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे। अगर अल्लाह चाहेगा तो कोई ऐसी निशानी उतार देगा जो इन सब की गर्दनों को झुका देगी, लेकिन कुरान की सदाकत ये किसी खारजी निशानी की मोहताज नहीं है, ये अपनी सदाकत की खुद दलील है। अगर ये लोग इसको जुटलाते हैं तो जिन ख़तरात से कुरान आगाह कर रहा है, एक एक करके सब पेश आकर रहेंगे, और फिर इनका अबदी जो ठिकाना होगा वो जहन्नुम बन जाएगा। ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई निशानी नहीं आई, क्योंकि निशानियों के साथ तो कुरान मजीद और अल्लाह की कायनात भरी पड़ी है। जिसके बाद आयत नंबर 10 से लेकर 68 तक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है कि सैयदना मूसा और फ़िरौन के वाक़े में कुछ वाक़यात यहाँ इजमालन बयान हुए हैं। फ़िरौन के पास जाने का हुक्म से लेकर ग़रक़ाबी तक उसकी, कि जब तुम्हारे रब ने मूसा को आवाज़ दी कि ज़ालिम कौम के पास चले जाओ, फ़िरौन के पास जाओ, उनको डराओ, क्या वो डरते नहीं हैं। तो मूसा ने मुझे कहा कि ए रब, मूसा ने कहा ए रब, मुझे तो खौफ है कि ये कहीं मुझे ना जुटला दें, मेरा सीना तंग हो रहा है, मेरी ज़ुबान चल नहीं रही। हारून की तरफ भी वही भेज दे, मुझ पर इनके यहाँ एक जुर्म का इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर है, और मेरे हाथों एक बंदा भी इनका मर गया था। मुझे डर है कि कहीं उसके बदले ये मुझे मार ना डालें। अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, तुम ये 2 निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले हैं, तुम्हारे साथ हैं। फिर जब तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ तो उससे कहना कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं, तो हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे। फ़िरौन ने कहा क्या तुम्हें मैंने बचपन में पाला नहीं था? तूने अपनी उम्र के बहुत सारे साल हम में नहीं गुजारे, फिर तूने अपना वो काम कर दिया, वो काम कर गया जो तूने करना था, तो बड़ा ही एहसान फरामोश है। तो मूसा ने कहा मैंने इस काम को नादानस्ता जानबूझकर नहीं किया, नादानिस्तगी में हो गया, और फिर मैं तुम्हारे खौफ से मुझे भागना पड़ गया। अब मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म अता फरमाया है, मुझे अपने रसूलों में शामिल फरमाया है, मुझ पर तेरा क्या है? यही वो एहसान जिसको तू जतला रहा है, तो उसकी हकीकत यह है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना के रखा हुआ था। तो फिर उन्होंने ये कहा कि रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आसमान का और ज़मीन का और इसके दरमियान तमाम तर चीज़ों का रब है। अगर तुम यकीन करने वाले हो तो तुम्हें समझ आ जाएगी। तो फ़िरौन ने अपने जो इर्द गिर्द वाले लोग थे उनसे कहा कि तुम सुनते हो कि ये क्या कह रहा है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तुम्हारे और तुम्हारे अगले बाप दादा का भी रब है। फ़िरौन ने कहा लोगो, ये तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है, मुझे तो ये दीवाना मालूम होता है। और फिर क्या हुआ कि फ़िरौन ने आपका असर ज़ायल करने के लिए, आपके मौजज़ात को जुटलाने के लिए मुल्क भर से जादूगरों को जमा कर लिया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से उनका मुकाबला करवाया। मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों से फरमाया कि तुम जो डालना चाहते हो, फेंकना चाहते हो, फेंको। उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ फेंकी और वो सांप बनकर नज़र आने लगी और कहने लगे कि फ़िरऔन की इज़्ज़त की कसम, हम गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मैदान में फेंका तो फिर अब वो अल्लाह का मौजज़ा, वो जादूगरों की शब्दबाजियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौजज़ा, वो अज़दहा,
उन सारी लाठियों को और छड़ियों को खा गया। अब जादूगरों को ये चीज समझ आ गई कि ये तो जादू नहीं है, ये तो जादू नहीं है। अब उन्होंने वो फौरन सजदे के अंदर गिर गए, क्योंकि वो इस चीज को समझ गए थे कि ये जादू नहीं है। और ये बोल उठे कि हम तो रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए हैं, उस रब पर जो मूसा और हारून का रब है। क्योंकि फिरौन भी अपने आप को रब कहता था ना। तो फिरौन ने कहा मेरी मर्जी पूछे बगैर तुम ईमान ले आए हो, यकीनन तुम पहले से ही आपस में मिले हुए हो, यही तुम्हारा सरदार है जिसने तुम लोगों को जादू सिखाया है। तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, मैं तुम्हारे हाथ पांव क्रॉस में काट दूंगा, मुखालिफ सिमतों में काट दूंगा, तुम सबको सूली लटका दूंगा। उन्होंने कहा हमें परवाह नहीं है, अब तुम हमें मार दोगे तो हम अपने रब के हुजूर पहुंच जाएंगे, और हमें उम्मीद है हमारा रब हमारी खताएं माफ़ फरमाएगा, क्योंकि हम सब उस पर ईमान लाए हैं। तो फिरौन ने और आले फिरौन ने हट धर्मी का मुजाहरा किया, और इनकी हट धर्मी का मुजाहरे का जो इंजाम था वो सवाए तबाही के और कुछ भी नहीं था, तबाही के अलावा फिर और कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम को लेकर निकले। उनको हुक्म दे दिया गया कि आज की रात सारे मुसलमान इस बस्ती से निकाल लिए जाएं। फिर हमने इन्हें इनके बागात और चश्मों से, खजानों से और बेहतरीन रिहाइशगाहों से बाहर निकाल किया, और यूं हमने इनकी तमाम चीज़ों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। सूरज निकलते ही फिरौनी इनके ताक़ुब में निकले। दोनों फौजें आमने सामने हुईं तो मूसा के साथी चीखे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने फरमाया नहीं पकड़े जाते, रब हमारे साथ है जो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपना असा मारो। इसी वक्त दरिया फट गया, उसी वक्त दरिया फट गया और एक बहुत बड़े हिस्से की में पहाड़ की तरह हो गया, और फिर दूसरा ग्रोह भी उसके करीब आ गया। अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को और उनकी कौम को उस दरिया से गुजार दिया, उस खुश्क ज़मीन से गुजार दिया, और फिरौन को और उसकी कौम को उसी दरिया के अंदर डबो दिया। क्यों? ये इंजाम हुआ करता है उन लोगों का जो अल्लाह के रसूल को और अल्लाह की भेजी गई निशानियों को जुटलाते हैं। तो यहाँ पर साथ ही कुरैश को भी तंबीह की जा रही है कि ये इंजाम होता है कुफ़ार का, जुटलाने वालों का। तो तुम लोग क्यों गफलत में पड़े हुए हो? क्या तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी यही वाला मामला कर दिया जाए? फिर इसके बाद आयत नंबर 69 से लेकर 104 तक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को बयान किया गया है। उन्होंने अपने बाप को और अपनी कौम को दी थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाप को और अपनी कौम के फरमाया कि तुम्हारे जो माबूद हैं ये सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तुम्हारी मदद करने से आजिज हैं, तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था सवाए इस जवाब के हमने अपने बाप दादा को यही करते देखा है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इबादत के लायक तो सिर्फ वही ज़ात है जो हमें खिलाती पिलाती है, सीधे रास्ते की तरफ चलने की रहनुमाई करती है, बीमारियों से शिफा देती है, मौत व हयात की कुदरत रखती है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कोई ईमान न लाया, बल्कि बाप ने ये धमकी दे दी कि तुम्हें घर से निकाल दूंगा, मगर हमने इसे नेक नाम कर दिया, और इसकी जद्दोजहद को अल्लाह ने बाबरकत कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और इन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाई, और दुनिया और आखिरत के अंदर इनको इज्जत अता फरमाई। इसी तरह का रवैया जो था वो कुफार मक्का का भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो फर्जंदे अर्जुमंद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके साथ भी यही किया हुआ था। तो इनको यहाँ बता दिया गया कि अगर तुमने ये काम किया तो फिर पहले भी बनी इसराइल को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को
सजा ही मिली है ये काम करने की, तुम ये करोगे तुम्हें भी सजा मिल जाएगी। फिर आयत नंबर 105 से लेकर 122 तक सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की दावत के बारे में बात की गई है कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और कौम का मुतकब्बिराना जवाब था, और इंजामे कार क्या हुआ कि पूरी कौम को पानी में डबो दिया गया, गर्क कर दिया गया। सिर्फ अहले ईमान ही कश्ती में सवार हुए और वो बचे। हमने इसे और इसके साथियों को भरी हुई कश्ती में सवार करके निजात दे दी, और फिर बाकी तमाम लोगों को हमने डबो दिया। और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत बड़ी इबरत है, और इनमें से अक्सर लोग ईमान ला लाने वाले थे, और बेशक तुम्हारा रब बहुत ज़बरदस्त है, बहुत रहम करने वाला है। फिर आगे सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा हुआ है, आयत नंबर 123 से लेकर 140 तक कि सैयदना हूद ने अपनी कौम आद को तौहीद और तकवा इख्तियार करने की तलकीन की, तबलीग की। ये कौम बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाने वाली थी, तरक्की के बड़े आला लेवल पर थी। फरमाया कि तुम हर ऊंचे मुकाम पर बेमकसद इमारत खड़ी कर देते हो, बड़े बड़े महल्लात तामीर करते हो, शायद तुम्हें यहाँ पर हमेशा रहना है। जब किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती करते हो और जुल्म से उसको पकड़ते हो, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। तो कौम ने जवाब दिया, तुम वाज ना करो, हमें ना कहो, हमारे लिए बराबर है, कहो या ना कहो। ये तो पुराने लोगों की आदत है, हम तो हरगिज अजाब हमें नहीं होगा, क्योंकि आदियों ने यहूदियों को जुटलाया है। और हमने, अल्लाह कहता है, इन आदियों ने, आद की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम को जुटलाया है, इसलिए हमने इन्हें तबाह कर दिया, और इसके अंदर निशानी है। और इनमें से अक्सर लोग ऐसे थे जो ईमान लाने वाले नहीं थे। फिर आगे आयत नंबर 141 से लेकर 159 तक सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम समूद को तौहीद की दावत दी, तकवा की दावत दी। ये कौम समूद बड़ी ताकतवर थी, अपने हाथों से पहाड़ों को तराश तराश कर बड़े मजबूत और बड़े पुरतकल्लुफ घर बनाती थी, बड़ी माहिर थी। पैगंबर की दावत के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजला लेकर आओ, इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकले जो हामिला हो, हमारे सामने यहाँ पर बच्चा जने और हम इस ऊँटनी का दूध भी पिए। ऐसे ही हुआ, पहाड़ से ऊँटनी निकली, उसने वहाँ बच्चा पैदा किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या दिया था कि इस ऊँटनी को तुमने टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना इसको। लेकिन उन्होंने इस ऊँटनी की कौंचें काट डाली। जब मौजज़े के साथ इन लोगों ने यह सलूक किया तो अल्लाह का अजाब इनके ऊपर आ गया। फिर आगे कौम लूत और इनका जो बुरा इंजाम था, आयत नंबर 160 से लेकर 175 तक। ये कौम लूत हम जिन्स परस्त कौम थी, मुसलसल अल्लाह के रसूल की तकज़ीब करती रही, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नौजवानों की शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजा, तो उस कौम ने उन लड़कों के साथ भी बुराई का इरादा किया। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को, उनके साथियों को जो ईमान वाले थे उनको बचा लिया, और बाकी सब पर पत्थर मार मार के उनको हलाक कर दिया, हत्ता के सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी इस कौम के साथ हलाक कर दी गई। फिर उसके बाद सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम और अहले मदियन के बारे में बात की गई है, आयत नंबर 176 से लेकर आयत नंबर 191 तक कि सैयदना शुएब और इनकी दावत के साथ अहले मदियन और असहाबुल ऐका ने क्या रवैया अख्तियार किया। ये कौम कम तोलने की आदी थी, और ज़मीन में फसाद करना भी इनका शेवा था, बदमाशी करती थी। पैगंबर ने बड़ा रोका, ये अपनी ज़िद पर जमे रहे। अल्लाह ने इन्हें साइबान वाले दिन अजाब ने पकड़ लिया। उस दिन जिस दिन इन्हें तसल्ली थी कि आज अजाब नहीं आएगा, उस दिन अजाब आ गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आपका तरीका इन अंबिया वाला है, आपके साथियों की आपके साथी आपके साथ ही निजात पाने वाले हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पहले अंबिया को मिलने वाले, इनका साथ देने वाले कामयाब हुए थे, आपके मामले के अंदर भी ऐसा ही होगा। और फिर कुरान मजीद के मुनकरीन को दावत दी गई है तदबीर की, तदब्बुर करने की, सोचो विचार करने की। इस कुरान के अंदर आयत नंबर 192 से लेकर 227 तक ये तमहीद बांधी गई है, मजमून की पूरी तरह वजाहत की गई है।
बताया गया है कि कुरान का जो मंबा है ये वही इलाही है जिसे अल्लाह ने रूहुल अमीन के ज़रिए, जिब्राइल के ज़रिए अल्लाह के रसूल के कल्बे अतहर पर नाजिल फरमाया है। इसका अरबी ज़ुबान में नाजिल होना अहले अरब पर अजीम एहसान है। अगर उन्होंने इसकी कदर ना की तो ये इनकी इंतहाई महरूमी होगी। और तीसरी वजह, इसके दलाइल साबिका अंबिया के सहीफ़ों में मौजूद हैं और उलमाए अहले किताब इनसे वाकिफ़ हैं। फिर इसके बाद कुफ़ार के लिए इनकी जो वाज़ह तंबीह है वो क्या है कि मुआक़दे से पहले इनको अच्छी तरह आगाह कर दिया जाए। फिर इसके बाद इसको जिन्नों और शैतानों की वही करार देना ये महज बेअक्ली है, क्योंकि शैतान तो झूठे लोग होते हैं। फिर इसके बाद ये बताया गया है सूरत के खुलासा में कि जो ये किसी शायर का कलाम नहीं है, क्योंकि शुआरा तो ख्याली वादियों में टमक टोइयाँ मारते हैं और वो सिर्फ डींगियाँ मारते हैं, इसी पर इत्तिफाक करते हैं। और कुरान पाक तो अल्लाह का कलाम है और इसके अंदर शायरी का अंसर दूर दूर तक नहीं है। फिर आगे सूरत नमल शुरू होती है। ये भी मक्की सूरत है और इसकी 93 आयात हैं और 7 रुकू हैं। सूरत नमल शुरू होती है। सूरत नमल की 93 आयात हैं और 7 रुकू हैं। सूरत का जो नाम है, इसकी आयत नंबर 18 के जुमले हत्ता इज़ा अतऊ अला वादिन नमली, इससे लिया गया है। इस सूरत में इस हकीकत को वाज़े किया गया है, सबका सूरत में यह हकीकत वाज़े की गई है कि कुरान मजीद कोई कहानी किस्सों की किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा कलाम है। लेकिन मुकद्दिबीन ने इसे कबूल करने की बजाय अल्लाह के अज़ाब का मुतालबा कर दिया है। जब अल्लाह ताला ये चाहता है कि लोग उस पर ईमान लाएं और साबिक़ा जो मुकद्दिब कौमों के इंजाम को ये लोग देखें, तो इस सूरत में वाज़े कर दिया गया है कि कुरान बशीर और नज़ीर बनाकर जो भेजा गया है, लेकिन ईमान वही लोग लाएंगे जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, आखिरत का खौफ है। हुदम व बुशरा, उनके दिलों के अंदर हिदायत है, उनके लिए खुशखबरियाँ हैं। और फिर जो लोग दुनिया में ऐशो इशरत के अंदर, आराम के अंदर मगन हैं, और इनके मशागिल जो हैं वो खबीसा हैं, अपने कामों से ये बाज नहीं आना चाहते, इन पर इस तज़कीर का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आखिरत का जो मामला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर है। और ये इनका क्योंकि मामला इनकारे आखिरत का है और ये गैर ज़िम्मेदार लोग हैं, तो क़यामत के दिन ये रज़ील और ज़लील ही होंगे। फिर इसके बाद फ़िरऔन और सरदारान कुरैश की जो बाहमी मुमासलत है वो यहाँ पर बयान की जा रही है। इस हकीकत को वाज़ह करने के लिए एक नमूना फ़िरऔन और सरदारान कुरैश और कौम समूद और कौम लूत की सूरत में पेश किया गया है कि जिनकी सीरत फ़िक्र आखिरत से बिल्कुल बेनियाज थी और नफ्स की जो बंदगी थी उसके साथ तामीर हुई थी। ये लोग किसी निशानी को देखकर भी ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि उल्टा इन लोगों के दुश्मन हो गए जिन्होंने इनको खैर दिखाई, जिन्होंने सलाह की राह दिखाई। और फ़िरऔन की सरकशी के बाद दूसरा नमूना सैयदना सुलेमान की शुक्रगुजारी है और मलका सबा की जो सलामत रवि का जो अंदाज़ा पेश किया गया है। और सैयदना सुलेमान को अल्लाह ताला ने दौलत और हुकूमत और शान शौकत से नवाजा था। मक्का के सरदार भी उस शान शौकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे जिससे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नवाजा था। और फिर उसके बाद
मलका सबा का एक काबिल रश्क किरदार यहाँ पर वाज़े हुआ है कि वो एक खातून थी और ये अरब की तारीख की निहायत मशहूर और दौलतमंद खातून थी। इसके पास तमाम वो असबाब थे जो किसी इंसान को अपने नफ्स के गुरूर के अंदर मुब्तला कर सकते थे, और वो सरदारान कुरैश की निस्बत लाखों दर्जे ज़्यादा मालदार थी। फिर वो एक मुश्रिक कौम से ताल्लुक़ रखती थी। तकलीद आबाई की बिना पर वो अपनी कौम की सरदारी बरकरार रखने के लिए इस शिर्क छोड़कर उसका दीन इख्तियार करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब इस पर हक वाज़े हो गया तो कोई चीज़ उसे दीन को कबूल करवाने में रोक ना सकी। तो सूरत के मज़ामीन का हम तफसीली जायजा लेते हैं। आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक तासीन, ये सूरत भी हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है, और हरूफ मुक़त्तआत से जो सूरतें शुरू होती हैं वो एक लिहाज से अरबों के लिए चैलेंज होता है, एक इल्मी चैलेंज होता है कि तुम लोग बड़ी अरबी जानते हो, लाओ इस जैसी कोई और चीज़। तिलका आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन हुदा व बुशरा लिल मुमिनीन, ये इस सूरत की तमहीद में वही मज़मून है जो सूरत बकरा की तमहीद में है। इसमें वाज़े किया गया है कि कुरान बजाय खुद निहायत वाज़े और अक्लो दिल को कायल करने वाली किताब है, लेकिन जो लोग आखिरत को नहीं मानना चाहते वो इस पर ईमान नहीं लेकर आएंगे। वो अपनी जिन दिलचस्पियों के अंदर लगे हुए हैं, शैतान की इन निगाहों में वो बुरी तरह, शैतान ने इनकी निगाहों में वो दिलचस्पियाँ जो हैं वो लगा दी हैं, वो अब उनके पीछे पीछे चलते हैं। ये अंधे हो चुके हैं, ये इसी तरह भटकते ही रहेंगे। और आयत नंबर 7 से लेकर 14 तक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मदियन से वापसी और उन्हें अताए नबूवत का वाक़या पेश किया गया है कि जिसमें यह वाज़े किया गया है कि अल्लाह ने इन्हें निहायत वाज़े 9 निशानियों के साथ फ़िरौन के बाद भेजा था, लेकिन फ़िरौन और इसकी कौम ने यकीन करने के बावजूद कि ये निशानियाँ अल्लाह की आयात हैं, मूसा की रिसालत को तस्लीम नहीं किया, और बिलाखिर वही हुआ जिसका वो शिकार हुआ था। फिर उसके बाद सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और सलमान अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी का यहाँ पर जिक्र खैर किया गया है आयत नंबर 15 से लेकर 44 तक कि अल्लाह के साले बंदों को नेमत कभी अंधा नहीं करती, बल्कि वो जितना इन नेमतों में इजाफा होता जाता है इतनी ही मुनइम किस्म की हकीकतें इनके ऊपर वाज़े हो जाती हैं, इनकी आजिज़ी बढ़ती चली जाती है। सैयदना दाऊद और सलमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने जो इनामात किए, इनमें से बाज़ का यहाँ पर जिक्र भी किया गया है, जिससे ये वाज़े होता है कि अल्लाह ताला ने नेमत जो जाहो जलाल की दी है और इल्म व हिकमत की दी है, इनमें से जो कुछ इनको बख्शा था वो किसी और को नहीं बख्शा गया। इन्हें परिंदों की बोलियां समझ आती थीं। एक चूंटी की बात सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली और फिर हुदहुद के साथ इनका मुकालमा हुआ। मलका सबा के बारे में इन्हें हुदहुद से पता चला और इसी के ज़रिए उन्होंने एक ख़त मलका सबा को भेजा। फिर इसके बाद उस ख़त के अंदर उन्होंने मलका सबा को इस्लाम लाने की तरफ दावत दी। मलका सबा के हालात देखकर आपने इसकी आमद से पहले पहले इसका तख्त मंगवा लिया, जिसे आपके एक साथी ने आनन फानन लाकर हाजिर कर दिया। और इसी तरह से नेमतों को पाकर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कुव्वत और अपनी ताकत और अपनी शान शौकत को जब देखा तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये नहीं कहा कि मुझे बादशाहत इसलिए मिली कि मैं बादशाह का बेटा हूँ, मैं दाऊद का बेटा हूँ, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शान और ये शौकत अता फरमाई है, इसी का तज़किरा हमने करना है। फिर इसके बाद जब मलका सबा ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल देखा, शीश महल देखा, तो हैरान हो गई, इस्लाम कबूल कर लिया। तो इससे सबक मिलता है कि दुनिया या शिर्क की जो ज़ाहिरी तमूज देखकर ख्याल किया जाता है ना कि ये शायद यही इसकी असल है, दुनिया की असल ये नहीं है, ये दुनिया बड़ी जलील किस्म की चीज़ है। फिर आगे सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कौम की चाल जो थी वो नाकाम बना दी गई। आयत नंबर 53, आयत नंबर 45 से लेकर 53 तक मुफ्सिदीन फिल अर्ज़ का जो इंजाम था, इसको वाज़े करने के लिए कौम समूद की मिसाल दी गई है कि पिछली सूरत में भी इनका फसाद फिल अर्ज़ का तज़किरा हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई लंबी चौड़ी हमने बात नहीं की थी। तो इस सूरत में यहाँ पर मज़ीद वजाहत की गई है कि इनकी जमीयत बहुत भारी थी, इनके 9 जंगजू कबाइल थे
ये बराबर जंग व फसाद के अंदर लगे रहते थे। सैयदना सुलेमान ने इनकी इस्लाह की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इनकी बात सुनी अनसुनी कर दी, बल्कि इनके फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब इन पर आ गया, क्योंकि ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दर पे हो चुके थे। इन पर जब अज़ाब का फैसला आ गया तो इनकी ये पुरशान शौकत अमारात, जिन पर इनको बड़ा घमंड था, बड़ा ही नाज था, अल्लाह ने वो ज़मीं बोस कर दी, उनके खंडर बन गए। कुरैश की इबरत के लिए अब तक दुनिया के अंदर मौजूद है। और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से अल्लाह ने मुश्रिकों की हौसला शिकनी की है। आखिर इस पारे के आखिर में आयत नंबर 54 से लेकर आयत नंबर 58 तक कि सैयदना लूत ने अपनी कौम का इखलाक और फसाद की इस्लाह की कोशिश फरमाई, इसके इस बुरे इंजाम के बारे में इनको डराया, लेकिन वो आपकी बात सुनने की बजाय इनको और इनके साथियों को अपने अंदर से निकाल देने के लिए उठ खड़े हुए। लूत अलैहिस्सलाम को निकाल दो, इनके साथियों को निकाल दो। ये लोग बड़े पारसा बनते हैं। फिर इसके बाद जो लोग नसीहतें करते हैं, अल्लाह जो लोग इसके बरअक्स चलते हैं कि लोगों के अंदर तो बड़े पारसा बने फिरते हैं और जो नसीहत हमें करते हैं तो नसीहत दुरुस्त नहीं करते, आखिर में होता क्या है, इन पर अल्लाह का अजाब आता है जिसने इनको नेस्तो नाबूद कर दिया। और इनके आसार से भी कुरैश का गुज़र होता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि ये ऐसी इन पर अजाब नाजिल हुआ है कि इनकी बस्ती से ये कुरैश वाले गुजरते भी हैं और फिर भी इन्हें होश नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। 4 बजे, आज 4:30 बजे इंशाअल्लाह 17 रमज़ान है, क्योंकि आज और 17 रमज़ान को यौम बदर होता है, यौमुल फुरक़ान। तो आज हमारा असर के बाद 4:30 बजे रमज़ान के हवाले से 17 रमज़ान और जिहाद, इंशाअल्लाह इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।